अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगा, मल्टीपल टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉन। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट नॉन होता है, पता होता है हमें क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उन्हें हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर जैसे कि फोर्स मान लो अप्लाई किया फोर्स ये पॉइंट पे, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है मुझे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पोलर वेक्टर। सिमिलरली आप ले लो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, है ना, ये सब क्या है, पोलर वेक्टर्स। नॉन पोलर या एक्सियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप ले लो टॉर्क, ओमेगा। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी अलोंग एक्सिस होती है, अलोंग एक्सिस। तो ऐसे वेक्टर जो अलोंग एक्सिस एक्ट करते हैं, जैसे कि ओमेगा हो गया, टॉर्क हो गया, टाउ, ओमेगा, इन सबको कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, लेकिन एक्सियल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, ये अलोंग एक्सिस काम करते हैं। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, उन्हें बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो उन्हें कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। मतलब जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, तो इसकी डायरेक्शन ये है। सिमिलरली एक वेक्टर है बी, उसकी डायरेक्शन भी यही है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो इन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। ऐसे ही होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इक्वल हो या ना हो जरूरी नहीं है, यहां तो देखो इक्वल जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, लेकिन जो पैरेलल है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। दीज आर ऑल्सो पैरेलल, ये भी पैरेलल हैं, बट दीज आर ऑल्सो इक्वल एट द सेम टाइम। इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, बट ये इक्वल नहीं है बट पैरेलल है। ऐसे आता है एंटी पैरेलल, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये ऑपोजिट हो गए, मतलब ऑपोजिट हो गए, एंटी पैरेलल है ना, यानी कि ए बराबर माइनस बी, डायरेक्शन रहने दो, एंटी पैरेलल। ऑपोजिट वेक्टर्स कह सकते हो आप, ऑपोजिट भी हैं एक तरह से। इसके बाद आता है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूनिट वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सभी टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। बेसिकली इसके पास मैग्नीट्यूड तो है नहीं, इसके पास ओवरऑल घुमा फिरा के क्या बचता है, इसके पास बचता है सिर्फ डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन होती है इसके पास। मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस तरह से शो करते हैं, ए कैप, इसे बोलते हैं कैप। तो क्या बोलेंगे, ए कैप, ये यूनिट वेक्टर है, इसको कैप बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। मतलब वेक्टर
अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में जब मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास ऐसे, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ एनी वेक्टर टू द इट्स मैग्नीट्यूड। इनका जो रेशियो है वो यूनिट वेक्टर होता है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मान लो अपने पास एक वेक्टर है x a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अब ये वेक्टर आ गया। अब आप इसको में से थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि i कैप, j कैप और k कैप क्या है। i कैप जो होता है जनरल 99% बुक्स में i कैप रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? x एक्सिस को करता है रिप्रेजेंट। जैसे मैं आपको समझाता हूं, i कैप है क्या? i कैप है यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। x एक्सिस के along यूनिट वेक्टर है कौन? i कैप। अब ये i कैप जो है क्या बता रहा है? जैसे मान लो लिखा हुआ है x a I कैप, b j कैप, c j k कैप। तो j कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है y एक्सिस को, और k कैप करता है z एक्सिस को। देखिए ऐसा फिक्स नहीं है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, 99% यही मान के चलते हैं कि आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। माइनस आई कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस आई कैप करेगा माइनस के एक्स एक्सिस को। अब मान लो कोई ऐसे लिखा है कहीं पे a इज इक्वल्स टू 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक a एक ऐसा वेक्टर है जो 5 और 3 दो वेक्टर से मिलके बना है, और 5 वाला तो x एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, और 3 वाला ऐसे, 3 वाला जो है वो y एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है। इसका मतलब ये है। अब मान लो मैं स्टेटमेंट लिखना है, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फर्स्ट इज 5 न्यूटन अलोंग x एक्सिस एंड सेकेंड इज 3 न्यूटन अलोंग y एक्सिस। इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिखो a वेक्टर 5 i कैप प्लस 3 j कैप। 5 i कैप मतलब कि 5 न्यूटन लग रहा है i के डायरेक्शन में और 3 न्यूटन लग रहा है j के डायरेक्शन में। दैट्स इट, इतना सा ही लिखना है हमें, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। तो मैं समझा ही रहा था कि भाई आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है कि आपने लिखा a b c, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। अब जैसे मान लो वेक्टर है 2k कैप कह देते हैं, ठीक। इसी का, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ। इस वेक्टर का क्या बताओ? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके दिखाओ। तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो जब मैं लिखूंगा वेक्टर a तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लेते हैं यहां से निकालेंगे तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 25 और 9 34, 25 और 9 34 और 4 34 और 4 अंडर रूट ऑफ 38, ठीक है ना। 25 और 9 34 और 4 38। तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए a वेक्टर a कैप इज इक्वल्स टू a वेक्टर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 38। अब अंडर रूट 38 होगा 6 पॉइंट समथिंग, 6.2 समथिंग होगा, तो वो कर देंगे। इसको आपको और सिंप्लीफाई करना है, आप ऐसे लिखो 5 अपॉन रूट 38 आई कैप
3/√38 जे कैप प्लस 2/√38 के कैप। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं ताकि ध्यान रहेगा। अगर हमें एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको आई कैप से करते हैं, वाई को करना है तो जे कैप से करते हैं, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो के कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? और साथ में ये भी हमें पता होना चाहिए है कि आई कैप, जे कैप, के कैप की डायरेक्शन 1 होती है, की डायरेक्शन सॉरी का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना? कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। वो ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। वो ऐसे भी हो सकते हैं ऑपोजिट, ये भी कोलिनियर है, थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। वो ऐसे भी हो सकते हैं, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। वो ऐसे भी हो सकते हैं, तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कोलिनियर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम लाइन। उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, उन्हें कोलिनियर बोलते हैं। इन्हें पैरेलल बोलना ज्यादा ठीक नहीं होगा। देखिए, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर दोनों में क्या होता है? दोनों में एंगल 0 डिग्री होता है। जब दो फोर्सेस पैरेलल काम कर रहे हैं तो उनमें भी एंगल 0 है। कोलिनियर में क्या होगा कि वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे, पैरेलल में एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही आता है कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही प्लेन में विच लाई इन सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में होते हैं, जैसे कि वेक्टर आई या एक्स और वाई। ये एक्स और वाई जो है वो सेम प्लेन में है। कौन सा प्लेन में? जिस प्लेन में बोर्ड है, ये कोप्लानर है। ऐसे समझो कि अगर ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस हैं तो ये एक प्लेन हो गया। अब इस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे, जैसे 1 2 मुझे दिख रहे हैं, ये दोनों कोप्लानर हो गए। ठीक है ना? ऐसे ये भी एक प्लेन हो गया ये। तो इसमें जैसे मेरी 4 उंगलियां हैं, ये चारों क्या हैं? अगर ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो चारों कोप्लानर वेक्टर्स हो गए। एक प्लेन में होनी चाहिए, जैसे कि ये भी एक प्लेन हो गया नहीं है? तो यहाँ पे अगर मेरी चारों फिंगर्स को अगर किसी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं वेक्टर को, तो ये क्या हो गए? चारों कोप्लानर वेक्टर्स हो गए। तो कोप्लानर का मतलब वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये सब वेक्टर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, रैंडम इतने सारे मैंने वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए। तो ये जो सब वेक्टर्स हैं, ये सब वेक्टर कौन से प्लेन में है? ये बोर्ड वाले प्लेन में है। जिस प्लेन में बोर्ड एग्जिस्ट करता है, जहां पे मैं लिख रहा हूं, वहीं पे ये सारे वेक्टर्स हैं। इवन ये भी वेक्टर्स हैं। ये सभी वेक्टर कोप्लानर वेक्टर हैं। कौन से वेक्टर हैं? कोप्लानर वेक्टर है। चलिए एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। बताइए
जैसे एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और एक और वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का प्लस का ak कैप। इफ vectors are same या equal, अगर वेक्टर A और वेक्टर B इक्वल वेक्टर्स हैं तो बताइए A की वैल्यू क्या है। A और B इक्वल हैं तो A की वैल्यू क्या है? तो सिंपल है, I के बराबर होगा, J के बराबर होगा और K के बराबर होगा, तभी तो दोनों पैरेलल हो पाएंगे। इक्वल का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी बराबर। तो पहले मैग्नीट्यूड को बराबर करेंगे तो A की वैल्यू -5 आ जाएगी। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं। बताइए कि यूनिट वेक्टर क्या है, इसी का बता दो। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। इसका यूनिट वेक्टर क्या है? इसका यूनिट वेक्टर क्या है वो बताओ कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर तो है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए निकाल लेते हैं। मोड ऑफ ए निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 25 और 4 29, 29 और 1 30। तो ए मोड ऑफ ए आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 30। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? वो है अंडर रूट 30। अब हम निकालेंगे यहां पे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 30। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप अपॉन रूट 30 प्लस 2 अपॉन रूट 30 j कैप माइनस 5 अपॉन रूट 30 k कैप। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताइए, एक वेक्टर ले लेते हैं आई कैप अपॉन रूट 2 प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। एक वेक्टर है आई कैप अपॉन रूट 2, मान लीजिए ए वेक्टर है आई कैप अपॉन रूट 2 प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। इस तरह से दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। बताइए क्या ये दोनों वेक्टर्स, क्या ये वेक्टर जो हमारे पास ए है इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट? हमें ये बताना है कि क्या जो ए वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। जब मोड ऑफ ए निकालेंगे इस वेक्टर का तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1। अंडर रूट ऑफ 1 इज 1। तो mod of a vector is basically 1. So we can say that this vector A is a unit vector because its magnitude is 1. अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा।